हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। सबसे पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए भाई, आज के क्लास में हम परसेंटेज के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप परसेंटेज के 2 वीडियो देखे हैं। आज हम आप लोगों के बीच परसेंटेज का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जो कि परसेंटेज एंड रेशियो से रिलेटेड होगा। तो शुरुआत करते हैं हम परसेंटेज एंड रेशियो के बीच जो कॉम्बिनेशन है उस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का। तो सवाल जैसे दिया हुआ रहता है आपको, ए का 40% बी के 60% के बराबर है। ए का 40% बी के 60% के बराबर है। तो बताएं कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा। तो बताएं कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा। अब देखिए क्या दिया है, ए का 40% इक्वल टू बी का 60%। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो बताएं कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा। इस टाइप के सवाल के लिए सबसे पहले आप, अब देखिए यहाँ भी 40% है और यहाँ क्या है, बी का भी 60% है। दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ परसेंट का चिन्ह है। तो हम परसेंटेज के चिन्ह को चाहे तो हटा लें या ना भी हटाएं तो वह दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो कट जाएगा। देखिए हटाने के बाद क्या होगा, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे डिवाइड बाय 100, और यहाँ भी हटाएंगे तो भी क्या होगा, डिवाइड बाय 100। ये 100 और ये 100 आपस में कट ही जाएंगे। तो जब भी इस टाइप के सवाल में परसेंटेज के दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ अगर परसेंट का चिन्ह हो तो आप इस तरह से परसेंटेज के चिन्ह को हटाइए ही नहीं, बल्कि दोनों कटता हो तो उस संख्या को डायरेक्ट कटा दीजिए। अब देखिए ए का 40% और बी का 60% इक्वल है। ये 2 टाइम्स में कटेगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। अर्थात क्या हो गया, 2a इक्वल टू कितना, 3b। अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 2। अर्थात ए का 3 भाग तो बी का कितना भाग, 2 भाग, आपस में क्या है, बराबर है। कह सकते हैं ए का अगर 40% और बी का 60% आपस में बराबर है, ए का 40% एंड बी का 60% बराबर है, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 2। इसी टाइप के सवाल को आज हम आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके हर सवाल को हम सॉल्व करते जाएंगे। चलिए देखिए, अगर अब आपको दिया रहे ए का 30% इक्वल टू बी का 3/5 पार्ट, ए का 30% बी के 3/5 भाग के बराबर है, तो बताएं कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा। तो बताएं कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा। अब देखिए ए का 30% है और बी का कितना है, 3/5 भाग है। यहाँ परसेंट का चिन्ह है और बराबर के इस तरफ परसेंट का चिन्ह नहीं है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए अगर दोनों तरफ परसेंट का चिन्ह रहता तो हम क्या करते, कटा लेते। लेकिन एक तरफ परसेंट का चिन्ह है, दूसरी तरफ नहीं है। यहाँ से परसेंट के चिन्ह को हटाना होगा और उसके बदले में हमें डिवाइड बाय क्या लिखना होगा, 100। अब अगर कटता है तो इसे हम क्या करेंगे, कटा देंगे। देखिए ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो गए, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब बी को हम बराबर किस तरफ करेंगे, क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 इंटू 1 कितने हो गए, 2। रेशियो का चिन्ह दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ भी क्या 1, 1 इंटू 1 कितने हो जाएंगे, 2 रेशियो। अगर ए का 30% बी के 3/5 भाग के बराबर है, इसका तात्पर्य हुआ ए रेशियो बी इक्वल टू 2 रेशियो 1। अब इस टाइप के सवाल में आपको उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। चलिए 2 से अगर 3 भाग दिया रहे, जैसे आपको दिया रहे ए का 40% इक्वल टू बी का 3/5 भाग,
इक्वल टू सी का 0.8। अब देखिए क्या दिया है, ए का 40%, बी का 3/5 पार्ट और सी का 0.8 आपस में बराबर है। तो बताएं कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, अर्थात ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू, अब 2 से कितने में आ गए, 3 में आ गए। तो एक समान करना है इसे, जहां परसेंट के चिन्ह है उसे हटाएंगे, दशमलव के चिन्ह है उसे हटाएंगे, सबको फ्रैक्शन में लाना है। तो ए का क्या लिख देंगे, 40% हटेगा बाय क्या हो जाएगा 100। बी का क्या 3/5, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है ही। सी का 0.8, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाय 10। अगर कटता हो तो इसे हम क्या करेंगे, कटा देंगे। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, देखिए कट गया। फिर यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए कट गया। अब प्रत्येक का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तीनों आपस में क्या हो रहा है, कट रहा है। अगर तीनों कटे तो कटा सकते हैं, अगर नहीं कटता तब नहीं कटा सकते हैं। जैसे देखिए ए का 2 पार्ट और सी का 4 पार्ट कट रहा है, लेकिन बी का पार्ट नहीं कट रहा है, तो इसे हम नहीं कटाएंगे। अब मेरे पास जो बचा उसे लिखना है, 2a बराबर क्या बचा इधर बी का, 3b बराबर क्या 4c। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या 4c। अब हमें क्या चाहिए, a रेशियो b रेशियो क्या c। अब a रेशियो b रेशियो c, आपने रेशियो का बेसिक फंडा पढ़ा होगा। अगर अभी तक आपको रेशियो का बेसिक नॉलेज नहीं है, रेशियो में किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप हमारे पिछले क्लास का जो रेशियो का वीडियो डाला गया है आप उसे निश्चित रूप से देख लें, ताकि रेशियो में किसी प्रकार की आपको परेशानी ना हो। तत्काल हम यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल रहे हैं। तो जब अनुपात में निकालना हो, जिस संख्या को लिखना हो, 3 पार्ट है उस संख्या को ढक लेना है। हमें ए लिखना है, ए को ढक दिए। अब मेरे पास क्या बचा, बी और सी, इनके वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुने 4, 4 तिया 12। फिर बाद में किसका चिन्ह देंगे, अनुपात का देंगे। फिर बी लिखना है, बी के पार्ट को ढक दिए, 4 गुने 2, 4 दूनी 8। फिर चिन्ह किसका देंगे, अनुपात का। फिर सी लिखना है, सी के पार्ट को ढक दिए, फिर क्या लिखेंगे 3 दूनी 6। अब देखिए एक बार फिर से हम इसे दोबारा बता रहे हैं, अगर कोई प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए a2a इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या आया हुआ था 4c। हमें a रेशियो b रेशियो क्या चाहिए, c चाहिए। तो जो पार्ट चाहिए उस पार्ट को हम ढक लेंगे, बाकी जो बच गए उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुने 4, 4 तिया 12। फिर b लिखना है, b को ढक दिए, क्या बचे 2 और 4, 4 दूनी 8। फिर सी लिखना है, सी के पार्ट को ढक दिए, 3 गुने 2 6 लिख दिए। अगर अब ये तीनों आपस में कट रहे हो तो आप इसे कटा दीजिए। देखिए 2 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ऐसा नहीं कि ये दोनों कट रहे तो कटा ले, जब तक तीनों ना कटे हम इसे नहीं कटाएंगे। अब कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। क्या आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, ए का 40%, बी का 3/5 भाग और सी का 0.8, और सी का क्या 0.8 भाग आपस में बराबर हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो देखिए 2a बराबर क्या आया है, सॉल्व के 2a बराबर 3b बराबर क्या आया था 4c। अब इसे हम रेशियो में बदल दिए, क्या है 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब इस टाइप के अगर आपको सवाल आए तो उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल इस टाइप का हम देखेंगे, फिर इससे आगे सेक्शन को बढ़ाएंगे। चलिए अब जैसे हमें दिया हुआ है ए का 25%, ए का जो अमाउंट है उसका 25%, बी का 3/4 पार्ट, बी का कितना 3/4 भाग, और सी का 0.6, सी का कितना 0.6 भाग आपस में बराबर है।
ए का 20%, बी का 3/4 पार्ट और सी का 0.6 भाग आपस में बराबर है। तो बताएं कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले वाले क्वेश्चन में कि तीनों को फ्रैक्शन में बदल देना। चलिए फ्रैक्शन में बदल देते हैं, यहां से परसेंट के चिन्ह को हटाएं और यहां से दशमलव को हटा देंगे। तो कटता है तो इसे क्या करिएगा, कटा दीजिएगा। अब 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। देखिए ये दोनों तो कट रहा है लेकिन इसका भाग नहीं है तो नहीं कटाएंगे। क्या बचेगा, a/4 इक्वल टू क्या, 3b/4 इक्वल टू क्या, 3c/5। ऐसा भूल से भी गलती नहीं करना है कि 2 भाग कट रहा है तो कटा देंगे, क्योंकि तीसरा नहीं कट रहा है। ये दोनों कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। तब तक नहीं कटाएंगे जब तक कि तीनों भाग कट ना जाए। तब तक नहीं कटाएंगे जब तक कि तीनों भाग कट ना जाए। अब लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें क्या चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए अगर तीनों भाग आपस में इक्वल हो तो जिसको लिखना हो उसका डिनोमिनेटर लेते हैं। डिनोमिनेटर का अर्थ क्या हो गया, हर लेते हैं, बाकी का अंश लेते हैं। जो अन्य 2 भाग बच गए उसका क्या लेंगे, अंश लेंगे, और जिसका लिखना उसका हर लेंगे। कह सकते हैं जिस भाग को लिखना है उस भाग का डिनोमिनेटर लेना है और अदर का नोमिनेटर लेना है। ए का डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, और बी एंड सी का नोमिनेटर लेना है, अंश लेना है। इसे मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, 12 तिया 36, लिख दिए 36। अब बी लिखना है, बी का हर लेंगे, बाकी का अंश लेंगे। बी का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर, हर लेंगे, और बाकी का क्या लेंगे, अंश लेंगे। 1 गुने 4, यानी कुछ क्या छुपा हुआ होगा, 1 होगा। 1 गुने 4 4, और 4 गुने 3 4 तिया 12। क्लियर है। अब किसका भाग लेना है, सी का। अगर सी का लेना है तो सी का डिनोमिनेटर लेंगे, बाकी का नोमिनेटर लेंगे। चलिए देखते हैं, 5 तिया 15, इधर नहीं कुछ क्या होगा, 1। 36 रेशियो 12 रेशियो 15। अब अगर कटता है इसे कटा दीजिए। देखिए तीनों की संख्या से कट रहा है, 3 से तीनों कट रहा है, इसे कटा लीजिए। 12 तिया 36, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो क्या आ गया, 12:4:5। तो हम कह सकते हैं जब ए का 25%, बी का 3/4 पार्ट और सी का 0.6 पार्ट आपस में इक्वल हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 12:4:5 होगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे हम इस टाइप के सवाल को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस टाइप से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई सवाल रहता है आपको किसी कक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो सवाल को सॉल्व करना है और लिखते जाना है। जैसे सवाल रहेगा आपको, किसी कक्षा में 800 लड़के तथा 600 लड़कियां हैं। सवाल मेरा है किसी कक्षा में 800 लड़के तथा 600 लड़कियां हैं। देखिए जैसे ही 800 लड़कियां हमने सवाल में देखा, बॉयज की संख्या को लिख दिए 800 और गर्ल्स की संख्या कितनी, 600। किसी कक्षा में 800 लड़के तथा 600 लड़कियां हैं। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षा में पास कर जाते हैं। सवाल मेरा क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 800 लड़के तथा 600 लड़कियां हैं। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% पास कर जाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट लिख देते हैं।
लड़कों में कितना परसेंट पास कर रहा है 60%, और लड़कियों में कितना परसेंट पास कर रही है 80%, परीक्षा में पास कर जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाते हैं। फिर से मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। सवाल मेरा है, किसी कक्षा में 800 लड़के तथा 600 लड़कियां हैं। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षा में पास कर जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाते हैं। तो हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सबसे पहले आप एक बेसिक मेथड सीख लीजिए। बेसिक मेथड सीखने के बाद आप शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। जब तक आपका बेस मजबूत ना हो तब तक आप अगर शॉर्ट बनाते हैं तो वह एक परेशानी का घर होता है। घर क्या होता है परेशानी का, कि अगर बाय द वे कभी आप शॉर्ट भूल गए तो बेस आपके पास नहीं रहेगा, तो आप निश्चित रूप से सवाल में फंस जाइएगा। और जब आपका बेसिक मैथ मजबूत होगा तो शॉर्टकट निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप भी जानते हैं वही घर मजबूत होती है जिसका कि नींव मजबूत हो। अगर घर का नींव ही मजबूत ना हो तो वह घर कभी भी सुंदर नहीं होगा। तो घर के नींव को मजबूत करने के लिए उसको बेस को मजबूत किया जाता है। उसी तरह से अगर आपके कॉम्पिटिटिव मैथ को मजबूत करना है तो सबसे पहले आप उस मैथ के बेस को मजबूत कीजिए। जब तक मैथ का बेस आपका मजबूत नहीं होगा तब तक मैथ आपका मजबूत नहीं होगा। तो बेसिक मेथड निश्चित रूप से आप बनाएं। बेसिक मेथड तब तक बनाए जब तक कि आप सवाल देख के पता ना लगा लें कि इसका शॉर्ट कितना फास्ट हम किस मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं, फिर हम आपको शॉर्टकट बताते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और बेसिक मेथड के बाद ही आप शॉर्टकट मेथड पे चलिए। तो सवाल क्या है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाते। तो कितने पास करते हैं भाई, पहले लड़के कितने गए परीक्षा देने के लिए, 800 लड़के गए थे परीक्षा हॉल में सेंटर पे। बॉयज के सेक्शन में से 800 लड़के गए परीक्षा हॉल में, जिनमें से पास कितने किए थे 60%। तो स्टूडेंट लिखे, इसका मतलब लड़का लड़की दोनों। तो 800 में से कितने परसेंट पास किए 60% है, तो परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हमको क्या करना होगा 100 से। और लड़कियां कितनी गई थी 600, और लड़कियां कितनी गई थी 600। इसमें से कितने परसेंट पास कर गए 80% लड़कियां पास कर गई। तो 600 का 80 बाय क्या 100, 600 का 80 बाय क्या 100। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। दोनों को आपस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आता है। 0000 आपस में कैंसिल हो गए। फिर यहां भी देखिए 0000 आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। 8 गुने 6 8 6 का 48, 480, और प्लस क्या 8 6 का 48, यहाँ भी क्या 480। तो कुल कितने हो गए 480, अब प्लस 480 कितने स्टूडेंट हो गए 48 दूनी 96, 960 स्टूडेंट जो है परीक्षा में पास कर गया। हमें क्या चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। हमें ये पूछा गया है, ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है कितना विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी पूछा गया है। तो देखिए अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, कि कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में पास कर गए। तो देखिए कितने परसेंट हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए परसेंट लाने के लिए संख्या कितना दिया है आपको 960, कि जितने भी विद्यार्थी परीक्षा दिए थे उनमें से 960 विद्यार्थी क्या हो गए पास हो गए। विद्यार्थी कितना दिया था टोटल स्टूडेंट परीक्षा 800 और 600, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट 8 6 1400, 1400 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, जिनमें से 960 बच्चे पास हुए। तो 960 पास हुए कितने में 1400 में, जिसके रिस्पेक्ट में हो वह क्या होगा सदैव डिवाइड में। 1400 बच्चे में से 960 पास हुए। और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं 100 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा।
तो ये डबल जीरो और ये डबल जीरो आपस में क्या हो गए, कट गए। अब कटता है तो कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 48 दूनी 24, कितने हो गए 480/7। कितने भाग हो गए भाई 480/7%। इसे हमें क्या करना है, पूर्णांक में बदल देना है। पूर्णांक में कैसे बदलेगा, 48 में 7 से भाग दिए, 7 6 का 42, 6 बार में 42, 6 48 होता है भाई, अर्थात कितने हो गए 6 7, 8 7 56, 68.4/7%। तो कुल कितने परसेंट बच्चे पास कर गए, 68.4/7% विद्यार्थी क्या हुए, परीक्षा में पास कर गए। देखिए फुल्ली आपका बेसिक मेथड था जिसके आधार पे हम इस सवाल को सॉल्व किए। अब हमें सॉर्ट करना हो तो क्या करना होगा, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और देखना है कि कैसे हम शॉर्ट में सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में उम्मीद है इस टाइप में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए दूसरा देखते हैं सवाल। अब देखिए ये तो संख्या में दिया हुआ था, कभी कभी संख्या में ना दे करके आपको रेशियो में दिया हुआ रहेगा। रेशियो में देने का तात्पर्य है, सवाल आपको दिया हुआ रहेगा किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है वह क्या है 4:5। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। इस विद्यालय में हुए परीक्षा में लड़कों में 40%, चलिए परसेंटेज ऑफ बॉयज, लड़कों में 40% और लड़कियां में 60% विद्यार्थी पास कर जाते हैं। लड़कों में 40% और लड़कियों में 60% विद्यार्थी पास कर जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाते, तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम क्या करते हैं, पास कर जाते हैं। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले बेसिक मेथड फिर आपका शॉर्ट का बारी आएगी। चलिए अब स्टूडेंट क्या था सवाल, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का जो अनुपात है वह क्या दिया है 4:5, और लड़कों में कितना 40% और लड़कियों में कितना 60% विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाते हैं। चलिए माना कि विद्यार्थी की संख्या ये 4 दिया हुआ है, हम इसे क्या मान लें 400, और लड़कियों में कितना दिया हुआ है 5 ना, तो हम इसमें कितना मान लिए 500। हम मान लिए कि मेरे स्कूल में जो है 400 लड़के और 500 लड़कियां पढ़ाई कर रही है। हम 100 के गुणज में माने, किसके गुणज में माने 100 के गुणज में मान लिया। अब लेते हैं नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अभी जो सवाल बनाए थे हम जस्ट उसी टाइप से सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कितने विद्यार्थी परीक्षा पास कर रहे हैं, 400 लड़के थे जो माने थे, उसमें पास कितने कर रहे हैं 40%, तो 400 का 40 बाय क्या 100, और लड़कियां कितनी थी 500। इन 500 लड़कियों में से 60% लड़कियां पास कर रही है, 500 का 60 बाय क्या 100। अब जोड़ लेते हैं, कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 000। देखिए इसीलिए 100 के गुणज में माने थे कि यहाँ कटाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। 4 चौका 160 लड़के, 6 पंचे 30, 300 लड़की, कुल मिला के जो विद्यार्थी पास हुए। देखिए क्या था 400 लड़के में 40%, 400 का कितना लिखिए 40%, और 500 लड़कियों में कितना 60%, 500 का 60% क्या हुआ पास कर गए। तो दोनों को जोड़ दीजिए 3 1 4, 460 विद्यार्थी परीक्षा पास कर जाते हैं। अब क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ
पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए कितने विद्यार्थी पास किए भाई, 460 विद्यार्थी। कुल कितने स्टूडेंट थे, 400 लड़का लड़की 500, तो टोटल स्टूडेंट जो हो गए 5 4 900 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया। तो कितना पास किया भाई, 460। तो 460 बच्चा कितने में पास किया है, 900 में। तो 460 बाय क्या 900 गुना क्या 100, गुना क्या 100। डबल जीरो क्या हो गए, कट गए। अब तो कटने वाले हैं नहीं, इसे क्या करना होगा आपको, पूर्णांक में बदलना होगा। कितना आ जाएगा, 460 बाय 9, ये तो परसेंट आया है। पूर्णांक में जैसे बदलेंगे, 9 पचे 45, क्या बच गया 1, 10 है 9 का 9, 51.1/9%। तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास करके भाई, 51.1/9%। ये तो आपका बेसिक मेथड था। अब बताइएगा शॉर्ट कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट में ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए भाई कैसे ये शॉर्ट में सॉल्व होता है। इसे पहले मैं मिटा देता हूं, फिर देखते हैं शॉर्ट में इसी सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरा सवाल था, एक बार मैं सवाल को दोहरा रहा हूं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों में 40% तथा लड़कियों में 60% परीक्षा में पास कर जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में पास कर जाते हैं। ऐसे सवाल जब भी रहे, अगर परसेंट में रहे तो ठीक है, ना रहे परसेंट में संख्या में रहे, तो उसे क्या करना है, आपको रेशियो में बदल देना है। जैसे यहाँ लड़का और लड़की का अनुपात रेशियो में है और जाना कहाँ है, परसेंट में। रेशियो से कहाँ जाना है, परसेंट में, या परसेंट से कहाँ जाना है, रेशियो में। जब भी रेशियो टू परसेंट या परसेंट टू रेशियो रहे, तो टोटल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, सबको रेशियो में बदल देना है। लड़का लड़की ऑलरेडी यहाँ रेशियो में, बदलने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब देखिए सवाल देखते ही आप यूं बना लीजिएगा, सवाल देखे नहीं कि 10 सेकेंड के अंदर आप सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये जो वैल्यू लिखे हैं आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, और सवाल को पढ़िए। जैसे ही देखे कि किसी विद्यालय में लड़के लड़की, किसी कॉलेज में, किसी गांव में, शहर में, मोहल्ला में जनसंख्या का अनुपात है, किसी चीज का अनुपात दिया हुआ है आपको, अनुपात से रेशियो से कहां चले गए हम, परसेंटेज में चले गए, और फिर पुनः परसेंट में ही पूछा जा रहा है, तो टोटल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, बॉयज रेशियो गर्ल्स दिया है 4:5, अर्थात 4 लड़के और लड़कियां कितनी 5, और लड़कियां कितनी 5। तो स्टूडेंट कितने हो गए, 4 जोड़ 5 4 9। देखिए तुरंत डायरेक्ट लिख दिए। इसमें क्या, लड़के 4 लड़कियां 5, स्टूडेंट कितने हो गए 9 हो गए। लड़के में कितना परसेंट, 40%, और लड़कियों में कितना परसेंट, 60%। सॉल्व कर दीजिए, 4 चौका 16, 160% प्लस 6 पंचे 30, 300% बाय क्या 9। दोनों को जोड़िए, 3 1 460 बाय क्या 9। अभी तुरंत आपने यही आंसर निकाला था, 460/9%, और इसे पूर्णांक में बदल दीजिए, 51.1/9%। देखिए सवाल देखते ही आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। इसके अलावा भी और उपाय है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये भी बहुत ज्यादा समय ले रहा है, ये भी हमसे टाइम टेक कर रहा है, तो एक और मेथड हम आपको बताएंगे, जो कि सवाल देखते आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल किस टाइप का रहेगा, इसी से रिलेटेड हम आपको सवाल लिखाएंगे, और आप सवाल को लिखते चलिएगा, और जो परेशानी होगा बोलना है आपको। अब देखिए सवाल है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों में 20%
लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25%। लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़कों में कितना? लड़कों में 20% और लड़कियों में 30% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है। हम एक बार फिर से सवाल दोहरा रहे हैं आपको कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों में 20%, देखिए लड़कों में कितना परसेंट? 20% और लड़कियों में कितना? 30% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो बताएं कि कितने परसेंट विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिलती है। अब निश्चित रूप से आपके एग्जाम में अगर सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल के साथ क्या होगा? ऑप्शन भी होगा और ऑप्शन क्या? जो भी ऑप्शन है उसको देखना है। देखिए मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन क्या आया है? 4 ऑप्शन निश्चित रूप से रहेगा। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 24% और चौथा ऑप्शन है 20%। ये देखिए 4 ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है। पहला 15, दूसरा 30, तीसरा 24 और चौथा 20%। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इन चारों में से ही कोई एक होगा। तो कैसे हम आंसर निकालेंगे? तो अभी तुरंत आप जो शॉर्ट मेथड से देखे थे उस हिसाब से सवाल को सॉल्व करना है, फिर इन ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर देना है। सवाल क्या था? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात रेशियो जो है वह 3:2 है। कोई विद्यालय है जहां लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2 है। और लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 30% को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है। तो बताएं कि कितने परसेंट छात्र को स्कॉलरशिप मिलती? तो हम लिखेंगे डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। कौन सा? वैसे स्टूडेंट जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। चलिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कौन सा? जिसे स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों का प्रतिशत, स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो देखिए लड़का 3, लड़की 2, बॉय का 3, गर्ल्स का 2, 3 2 कितने हो गए भाई? 5 हो गए। अब इस 3 लड़का में छात्रवृत्ति कितने को मिल रहा है? 20% को। और ये 2 लड़की में कितने को मिल रहा है? 30%। डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 20 दिया 60%, 30 दूनी 60%, डिवाइड बाय क्या? 5। 60 और 60 का योग कितने हो गए? 120 बटे कितना? अर्थात 24 पंच 120 कितने परसेंट को मिल रहा है भाई? 24% स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया? सी। अब देखिए इस टाइप के सवाल को आप कैसे किए? तुरंत देख के शॉर्ट मेथड सोल्व कर लिए। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली बात क्या है? आप देखिएगा, अगर आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो रेशियो से परसेंट जाने वाले अगर आप 10 सवाल बनाइएगा, उस 10 सवाल में से 8 सवाल ऐसा जरूर होगा कि जिसका आंसर जो है आप देख के दे सकते हैं, आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब देख के कैसे दे सकते हैं? देखिए लड़कों में 20% और लड़कियों में क्या कह रहा है? 30% को स्कॉलरशिप मिलती है। तो बताएं कि कितने परसेंट छात्र को स्कॉलरशिप मिलती है। यानी दोनों को आपस में क्या करना है? मिलाना है। तो जब हम दो चीज को मिलाते हैं इसका मतलब क्या? मिश्रण तैयार होता है। जैसे आप 2 प्रकार के शरबत को मिलाते हैं, एक कम मीठा और एक ज्यादा मीठा, तो जो शरबत तैयार होगा वह निश्चित रूप से ज्यादा वाले से कम होगा, लेकिन कम वाले से क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसी प्रकार से लड़का जो है 20% को स्कॉलरशिप मिल रहा है, लड़की को 30% को स्कॉलरशिप मिल रहा है। दोनों को जब हम आपस में क्या किए? मिला दिए, तो पूरी कक्षा जो एक ऐसा तैयार होगा जो हमेशा इस 20 से क्या होगा? इस 20 से बड़ा होगा, लेकिन 30 से क्या होगा? छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? 20 से बड़ा लेकिन 30 से छोटा। तो जो बीच का वैल्यू आएगा हम ये कह सकते हैं इस तरह से।
सॉरी इस तरह से कर सकते, जो होगा हमेशा क्या होगा 20 से बड़ा होगा, लेकिन 30 से क्या होगा निश्चित रूप से छोटा होगा। तो जो भी आंसर आएगा आपका 20 और 30 के बीच आएगा। तो आपको ये जो सवाल सॉल्व कर रहे थे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 20 से बड़ा हो, बराबर भी ना हो, और 30 से क्या हो छोटा हो। देखिए पहला ऑप्शन 15 है, वह निश्चित रूप से क्या है 20 से छोटा है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपका 30 है, देखिए 30 के बराबर भी बोले नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और चौथा फिर 20 है, 20 के भी बराबर नहीं होगा। हमेशा बस क्या करना है, बस इतना ही देखना है। फिर दोबारा सुन लीजिए, अगर कभी भी अलग अलग लड़का लड़की का परसेंट दिया हो, कोई भी चीज का अलग अलग हो, दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो हमेशा जो वैल्यू आएगा कौन सा वैल्यू आएगा, बीच का वैल्यू आएगा, जो 20 और 30 के क्या हो बीच हो, 20 और 30 के क्या हो बीच हो। तो 20 और 30 के बीच क्या लिया हुआ है 24। तो बिना बनाए सवाल को देख के आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप हाल फिलहाल में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दीजिएगा तो हो ना हो परसेंट का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित आता है, और 4-5 शिफ्ट अगर हम देखें तो एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। और जब आता है तो आप उस सवाल को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। बस अगर ऐसा हो कि 3 ऑप्शन क्या हो, बड़ा हो, बराबर हो या छोटा हो, तो चौथा जो बीच का उसी लीजिए। अब मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर 2 ऑप्शन ऐसा हो गया तब क्या करेंगे। भाई तब तो आप शॉर्टकट मेथड तो सीखे ही हैं, आपको तब तो बनाना ही है। जब आप शॉर्ट सीखे हैं तो शॉर्ट से आपको सवाल सॉल्व करना ही है, तो परेशानी की कौन सी बात है। आप उस शॉर्ट के मेथड से सवाल को सॉल्व कर लीजिए। ये तो कब काम करेगा, जब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बीच का हो तब काम करेगा। चलिए इससे पहले भी एक लॉन्ग सवाल बनाए थे जो विद्यार्थी से रिलेटेड था, उसी टाइप का हम एक और सवाल देते हैं जो संख्या में रहेगा और उसे हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे सवाल आपका है, किसी कस्बे में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या, किसी कस्बे में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः पुरुष मैन एंड वुमेन की संख्या क्रमशः। देखिए कोई कस्बा है जहां पुरुष है और क्या महिला, निश्चित रूप से कोई गांव समाज मोहल्ला जो भी हो वहां 2 प्रकार के व्यक्ति होंगे, या तो मैन होंगे या तो वुमेन होंगे। तो सवाल मेरा क्या है कि किसी कस्बे में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 4800, पुरुष की संख्या 4800 तथा महिलाओं की संख्या 4000 है। महिलाओं की संख्या 4000। एक ऐसा कस्बा है जहां पुरुष की संख्या 4800 तथा महिला की संख्या 4000 है। इस कस्बे में पुरुष की साक्षरता दर 65%, पुरुष की साक्षरता दर, परसेंटेज ऑफ एडुकेटेड मैन 65%, पुरुष की साक्षरता दर 65% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 75% है, परसेंटेज ऑफ एडुकेटेड वुमेन 75%। अब सवाल को हम फिर से दोहरा देते हैं कि एक कस्बे में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 4800 तथा 4000 है। पुरुष में 65% तथा महिलाओं में 75% साक्षर है, तथा महिला में 75% साक्षर है। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। देखिए आप इस टाइप के अभी शुरुआत में जो सवाल बनाए थे वह विद्यार्थी से रिलेटेड था, जो पास फेल वाला था। यहाँ क्या है, एडुकेटेड पीपल, कुल कितने परसेंट। हम चाहे तो डिटेल से जा सकते हैं, अब इस बार डिटेल से नहीं जाना है। ये आपको रेशियो में नहीं दे करके किसमें दिया हुआ है, संख्या में दिया है, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन। अगर नंबर में रहे तो आप इसे रेशियो में चेंज कर दें। लिखिए डायरेक्ट, मैन रेशियो क्या वुमेन, कितने हैं 4800 रेशियो 4
अब कटता हो तो इसे क्या करिए, कटा दीजिए, कट गया। अब फिर कटता है, इसे क्या करिएगा, कटा दीजिएगा। 8 छाका 48, 8 पंचे 40, अर्थात मैन रेशियो मैन क्या आ गया 6:5। अगर रेशियो में रहे तब तो कटाने की आवश्यकता नहीं है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर रेशियो के बदले में संख्या में दिया हुआ रहे सवाल, तो आप सबसे पहले उसे क्या करिए, रेशियो में बदल दीजिए। क्योंकि इसमें क्या परसेंट में था, पूछ रहा था होल का परसेंट, तो डायरेक्ट लिखिए परसेंटेज ऑफ एडुकेटेड, साक्षर लोगों का प्रतिशत। अब डायरेक्ट रेशियो से सवाल को सॉल्व कर देंगे, रेशियोस का परसेंट वाले भाग में जाएंगे। अब यहाँ मैन कितने हैं, मैन 6 हैं, और वोमेन कितने हैं 5 है। वोमेन कितने हैं 5, लिख दिए। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के संख्या 6 5 11, दोनों का आपस में क्या करिए, जोड़िए। 6 और 5 का योग कितने हो गए, 11 हो गए। अब देखिए इस 6 मैन में साक्षर कितने परसेंट हैं, 65। 6 का क्या 65, कितने परसेंट है 65%। और ये ओमेन जो है, इसमें ओमेन कितना भाग है, 5 भाग है, इसमें कितना 75%। 5 का कितना लिख दीजिएगा 75, डिवाइड बाय क्या 11, मल्टीप्लाई करके लिखिए। 6 पंचे 30, 6 गुना 6 36, और कैरी 3 था, 36 3 40, कुल कितने हो गए 390। ये ऑलरेडी परसेंट में रहे। और 5 गुने क्या 75, पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, 375। ये किस में रहेंगे, परसेंट में। ना ही हमको परसेंट को हटाना है, ना ही परसेंट को लाना है। हम परसेंट हटाएंगे भाई तब तो परसेंट लाना होगा ना ही परसेंट को हटाएंगे ना ही परसेंट को लाएंगे। 0 और 5 का योग क्या हो गया 5 हो गए। 9 7 16, 16 का क्या हो गया 6। अब केडी क्या बच गए मेरे पास, 1 3 3 6 1 7, 765 बटे क्या 11%। अब इसे पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक बदलने के लिए क्या करना होगा, 765 से 11 में 765 में किससे भाग देना होगा, 11 से भाग दीजिए। अगर छाका 66, 66 10 76 होता है। 105 एगरनामा 99, 99 6 105, 69.6/11%। अब कैसे चेक करिएगा आपका आंसर सही है या गलत है। आपका आंसर जब भी आएगा इन दोनों के बीच आएगा, कभी भी 65 से छोटा नहीं आएगा और 75 से बड़ा नहीं आएगा। अगर इन दोनों के बीच का ऑप्शन आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सवाल है तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखने के बाद जो ऑप्शन 65 और 75 के बीच हो उस ऑप्शन को क्या करना है, डायरेक्ट हिट कर देना है। अगर एक ऑप्शन रहे तब, अगर 2 ऑप्शन रहे तब तो भाई आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसका भी है कि अगर 2 ऑप्शन आए तो कैसे पता चलेगा कौन सा सत्य है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर 2 ऑप्शन भी आए तो हम कैसे बिना सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। हमारे पास जो भी जानकारी है, हमें जो भी लगता है कि हमें आपको देने से आपकी लाभ होगी, तो हम उस चीज को निश्चित रूप से आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोग भी हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।